तो चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 31 तक बता दिए थे। आपको क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते थे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर एंड 7 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक ऐसा टेप ज्ञात करना है, टेप की लंबाई ज्ञात करना है, एक लॉन्गेस्ट टेप को डिटरमाइन करना है जिसका उपयोग अगर हम इतना लेंथ को मापने में करें तो इतना लेंथ को मापने करें और वह एग्जैक्टली मेजर हो जाए, जिसका उपयोग अगर हम दिस एंड दिस को उपयोग करें मापने के लिए, मेजर करने के लिए तो वह एग्जैक्टली मेजर हो जाए। देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है जो समझिए। सबसे पहले कह रहा था क्वेश्चन कि एक टेप आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 3 गो अगर कोई लंबाई दिया हुआ है, 3 गो लंबाई दिया हुआ है, वो आपका बुक में लिखा हुआ कितना कितना लंबाई दिया हुआ है। लेकिन अगर 3 लंबाई दिया हुआ है, अगर हम इसका दूसरा से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तब समझिए। 3 गो अगर लेंथ दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक, 3 गो लेंथ दिया हुआ है तो तीनों का अलग अलग लंबाई है। इस समय इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है। लेकिन अगर इसका लंबाई अलग है, आपको एक ऐसा टेप ज्ञात करना है। क्वेश्चन इसका कहने का क्या सेंस था समझिए। आपको इसका एक ऐसा टेप ज्ञात करना है, इस टेप से अगर इसको मापें या इसको मापें तो सबसे तीनों का लंबाई सेम मापाए, तीनों का लंबाई सेम मापी जाए। इस टेप से एक ऐसा टेप आपको ज्ञात करना है, तीनों का लंबाई अगर इससे मापें तो तीनों का लंबाई सेम हो तथा वह लंबाई सबसे ज़्यादा हो और तीनों का लंबाई सेम हो। देखिए अगर 10 मीटर का एक ऐसा टेप बनाते हैं तो 10 मीटर इसको नापेंगे, 10 मीटर इसको नापेंगे तो 10 मीटर इसको नापेंगे, तो देखेंगे कि अगर तीनों का सेम लंबाई है, तीनों में 10-10 है तो इसमें भी 10 सबसे बड़ा ही होगा कॉमन, इसमें भी 10 सबसे, तीनों में यानी एक ऐसा लेंथ बनाना है जो तीनों का कॉमन हो, तीनों का कॉमन लेंथ ही एक इसको अथी करना है। एग्जैक्टली कहने का सेंस यही था कि इस तीनों का एक कॉमन टेप बनाना है, एक ऐसा टेप बनाना है जो तीनों को मेजर कर सके, यानी तीनों में कॉमन हो, तीनों को मेजर कर सके। तीनों को मेजर करने का सेंस यही है कि तीनों को माप सके। तो आपको एक ऐसा लेंथ बनाना है जो ये तीनों नंबर का कॉमन हो, तभी तो तीनों को माप लेगा। जिससे अगर देखिए ये 10 मीटर है, 20 मीटर है और 30 मीटर का लेंथ है, तो मानिए कि अगर हम 5 मीटर का लेंथ 5 मीटर का अगर हम एक टेप बनाते तभी तो तीनों को माप पाएगा। 5 मीटर 10 मीटर है, 5 मीटर का अगर टेप बनाएंगे तभी तो 10 मीटर में 5 मीटर को नाप पाएगा। लेकिन अगर हम 50 मीटर को माप ले, 50 मीटर को अगर टेप बना ले तो 10 मीटर को कैसे मापेगा। 50 मीटर का आप टेप बनाएगा तो तीनों में 50-50 मीटर को मापना संभव नहीं है, 50 मीटर, यह 10 मीटर है तो इसमें 50 मीटर आप कहाँ से मापिएगा। तो इसीलिए कह रहा है आपको एक ऐसा टेप बनाना है जो तीनों को माप सके तथा तीनों को हाईएस्ट लंबाई को माप सके, यानी तीनों का माप सके। इसका मतलब कॉमन फैक्टर, तीनों का कॉमन फैक्टर हो। लेकिन कह रहा है नहीं, तीनों को मापे साथ साथ वह हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा लंबी हो, यानी हाईएस्ट हो, सबसे ज़्यादा, यह टेप सबसे ज़्यादा लंबी हो और तीनों को माप सके। तो तीनों को माप सके यानी तीनों का कॉमन फैक्टर हो, और तीनों का मापने के अलावा और तीनों का सबसे बड़ा होनी चाहिए, वह लंबाई सबसे बड़ा ही होनी चाहिए, यानी हाईएस्ट होनी चाहिए। यानी अगर हमको वह टेप को ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको सबसे पहले इन तीनों का कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना होगा, तभी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है, जो आपको समझाते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे जो समझिए। सबसे पहले तो लिखेंगे लॉन्गेस्ट टेप, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप। अब देखिए एक चीज़ और समझिए,
अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को अगर आपको चेंज करना है तो सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करते हैं। जिसे अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 गुने 100 करेंगे, यानी 100 सेंटीमीटर आएगा। 2 मीटर को बदलना है तो 2 गुने 100 करेंगे, यानी 200 सेंटीमीटर आएगा। समझना, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो उस संख्या में 100 से गुना करते हैं। जैसे 5 मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो 5 गुने 100 करेंगे, यानी 500 सेंटीमीटर। किसी भी अगर कोई भी लेंथ अगर मीटर में है तो उसको आप अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको 100 से गुना करना है, वही लेंथ आपका सेंटीमीटर होगा। तो समझिए, क्वेश्चन में आपको मीटर में नहीं दिया हुआ सब, लेकिन आपको ज्ञात करना है तो सेम लेंथ में। देखिए, क्वेश्चन में आपको मीटर में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर, 7 मीटर दिया हुआ है। तो आपको सभी को सेंटीमीटर में पहले बदल लेना है। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो देखिए कि पहले 7 मीटर दिया हुआ है, चूँकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 7 सेंटीमीटर। यूनिटरी मेथड लगाएगा तो 100 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में कितना होगा? 7 × 100, 700 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर आएगा। उसी तरह से दूसरा लेंथ को देखिए, दूसरा लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। पहले 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए कह सकते हैं कि 3 मीटर के बराबर 300 सेंटीमीटर हो गए, 300 सेंटीमीटर। और इसमें एक 85 भी दिया हो, 85 पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे नहीं, बल्कि इसी में प्लस कर लेंगे। तो 385 हो जाएगा, यानी दूसरा का 385 सेंटीमीटर। सबसे पहला तो आया कितना, ये लिखेंगे। सबसे पहला आया 700 सेंटीमीटर और उसके बाद 385 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले इसको मीटर में बदलें तो 100 से गुना करेंगे तो 700 आएगा। और इसको देखिए, पहले तो मीटर के अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे 3 मीटर के तो 300 आएगा, फिर 85 है, 300 + 85, 385 सेंटीमीटर। इसी तरह से 12 को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में इतना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए 12 मीटर में कितना, 12 × 100, 12 × 100 यानी 1200 सेंटीमीटर। 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर है प्लस 95 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 95 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो 1295 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर। देखिए, सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा सबसे पहले। और देखिए, वह लेंथ आपको बताए थे कि अगर उस लॉन्गेस्ट टेप का अगर लेंथ ज्ञात करना है तो इसका SCF ज्ञात करना होगा। तो SCF ऑफ इतना, इतना एंड इतना। तो आप देखिएगा कि इसका SCF क्या आता है, वही इसमें लिखिएगा। और इस तरह से कॉपी को आप 2 भाग में डिवाइड कीजिएगा, कॉपी को 2 भाग में डिवाइड कीजिएगा और आप SCF निकाल लीजिएगा। इधर SCF निकाल लीजिएगा और इधर सॉल्यूशन लिख लीजिएगा कि हाँ इसका लेंथ इतना होगा। इधर आप SCF निकालिएगा कॉपी को इस तरह से डिवाइड करके। लेकिन हम यहाँ मेरे पास अथी नहीं है, इसलिए हम इधर करते हैं, जगह नहीं है इसलिए हम इधर करते हैं। तो देखिए, इन तीनों में सबसे छोटा तो 385 है, 385 उससे बड़ा 700 है, तो 385 से 700 भाग डिवाइड करेंगे। तो 2 टाइम्स में तो लगेगा नहीं। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 3 दूना 6, 1 7, ज़्यादा हो जाएगा। 2 टाइम्स में नहीं लगेगा, 1 टाइम्स में लगाएंगे। 5, 9 में 8 गया 1 एंड 6 में 3 से अगर 3 8 5 में लगाएंगे तो 1 टाइम्स में 0 7, फिर 3 1 5, 5 टाइम्स में नहीं लगेगा, 4 टाइम्स में 0, उसके बाद 5, 35 से अगर 70 में लगाएंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी 35 इसका SCF आएगा। अब इस SCF से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 35 इसका SCF आएगा। तो 35 से फिर 12 95 को डिवाइड करेंगे, 35 से फिर
1295 1295 4 टाइम्स में 4 टाइम्स में नहीं लगेगा, 3 टाइम्स में लगेगा। 5 3 15 3 3 9 1 10। 4 टाइम्स में करते हैं, 5 का 20, 4 12 2 14, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4 2 देखिए 7 टाइम्स में फिर लगेगा, 7 5 35 3 21 3 24, यानी इसका SCF यह आ गया। तो कह सकते हैं इसका SCF इजिकल टू 35 आया। तो 35 आया तो 35 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में थे, यानी 35 सेंटीमीटर का अगर आप लेंथ लीजिएगा तो आप लिखिएगा हेंस, यहाँ हेंस करके लिख दीजिएगा, हेंस करके कि द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज 35 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिए समझाते हैं कि आपको अगर ये आंसर आया है तो इसका क्या मतलब है। देखिए 3 गो सबसे पहले तो आपको लेंथ लेने के लिए कह रहा था, उसमें 3 गो लेंथ ले लिए। एक आपको एक सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट टेप कह रहा था बनाने के लिए। देखिए एक 35 सेंटीमीटर का लेंथ लीजिएगा ने, तो आप जब इसको मापिएगा एंड इसको मापिएगा, तीनों को मापिएगा, तो तीनों का सेम लंबाई आएगा। एक ऐसा टेप आया है, इतना सेंटीमीटर का अगर आप टेप लेंगे तो एक ऐसा टेप है ये, जो अगर तीनों को मापेगा तो सबसे ज़्यादा मापेगा तीनों को, तथा सबसे ज़्यादा तो मापेगा ही, और तीनों को सेम ही मापेगा, तीनों को सेम ही, यानी तीनों का अगर इसको 35 सेंटीमीटर है तो इसको 35 सेंटीमीटर में देखेंगे तो वह सबसे ज़्यादा लेंथ है जो तीनों में सेम है। इसमें अगर 35 सेंटीमीटर, इसमें 35 सेंटीमीटर, इसमें 35 सेंटीमीटर, तीनों में वह सबसे बड़ा लंबाई है, तीनों में सबसे बड़ा लंबाई है जो तीनों में सेम है। तीनों में सबसे बड़ा लंबाई 35 है, जो तीनों में 35 सेंटीमीटर सेम है। यानी आप एक ऐसा आप एक टेप को डिटरमाइन कर चुके हैं 35 सेंटीमीटर, जिससे अगर इन तीनों लेंथ को अगर आप मापेंगे तो वह सबसे ज़्यादा तीनों लेंथ को सबसे ज़्यादा मेजर करेगा, तथा तीनों को सेम मेजर करेगा, सेम लेंथ का मेजर करेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, ये 32 का था, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कर रहा है, जो समझिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर कोटार्ड है, कोटार्ड इज इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर ब्रॉड, इट इज टू बी पैप्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर फॉर सच टाइल्स। यानी कह रहा है कि एक स्क्वायर यार्ड है, रेक्टेंगुलर यार्ड है। देखिए यार्ड किसको कहते हैं, आप लोग अगर गांव जाइएगा तो गांव के बाहर आंगन होता है, आंगन समझते हैं, जिसमें बैठने उठने का सीट रहता है, बैठा जाता है वहाँ पर, औरतें बैठती है, उसी को आंगन कहते हैं। तो आपको कोटयार्ड बनाना है, एक आंगन बनाना है, वो भी रेक्टेंगुलर आंगन दिया हुआ है, जिसका लेंथ दिया हुआ है कि इतना मीटर। अगर सेंटीमीटर में आप बदलिएगा तो आएगा 1872 सेंटीमीटर आएगा, और चौड़ाई दिया हुआ है कि 1320 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है। इसका लेंथ एक रेक्टेंगल शेप का अगर एक कोटयार्ड है, ठीक, रेक्टेंगल शेप का एक कोटयार्ड है, यानी एक आंगन है, जिसका लेंथ भी दिया हुआ है आपको, तथा उसका ब्रेथ भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यदि इसको स्क्वायर टाइल्स के, यदि इसको एक स्क्वायर टाइल्स लेना है, एक स्क्वायर टाइल्स लेना है, इससे अगर इसको पक्का करना है, यानी इससे आपको पक्का करना है इसको, यानी इसमें टाइल्स लगाना है, तो कम से कम टाइल्स नंबर, कम से कम पॉसिबल इस टाइल्स का कितना कम से कम नंबर पॉसिबल होगा। यानी अगर हम चाहें तो कितना कम टाइल्स लगाएं ताकि ये पूरा ढक जाए,
कितना कम से कम टाइल्स लगाएं ताकि पूरा ढक जाए। यानी देखिए, आपको सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर आंगन दिया हुआ है कि इतना मीटर, 20 मीटर एंड 20 मीटर लेंथ के, 20 मीटर लेंथ है एंड 20 मीटर ब्रॉड, यानी लेंथ का मतलब लंबाई है और ब्रेथ कहने का मतलब चौड़ाई है। तो कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर टाइल्स से इसको ढकना है और इस तरह से ढकिए इसमें कम से कम टाइल्स लगे, कम से कम टाइल्स लगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर जानिए क्या होता है। स्क्वायर सबसे पहले रेक्टेंगुलर जानिए। रेक्टेंगुलर का लेंथ दो साइड अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसका लेंथ जितना यही होगा जितना लेंथ इसका भी होगा, इसका लेंथ जितना होगा उसका इतना लेंथ इसी का होगा। बट स्क्वायर का जो है सभी लेंथ इक्वल होता है। स्क्वायर का अगर कोई भी लेंथ लीजिएगा तो सेम ही आएगा, इसका लेंथ भी सेम, इसका लेंथ भी सेम, इसका लेंथ भी सेम। बट रेक्टेंगुलर का अपोजिट साइड का लेंथ, यह एक अपोजिट साइड है, यह एक अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है, लेकिन इसमें सभी साइड इक्वल होते हैं। यही इसका बात को दिमाग में रखना है। तो देखिए, इतना लेंथ का इतना ब्रेड का, तो सबसे कम टाइल्स लगाना है। यानी हम अगर टाइल्स की साइज को बड़ा करें, यदि हम टाइल्स की साइज को बड़ा करें तब तो इसमें कम से कम टाइल्स लगेगा। इसमें कम से कम टाइल्स लगाने के लिए कर रहा है, तो कम से कम कैसे टाइल्स लगेगा। यानी अगर इससे हम बड़ा टाइल्स को लगाएंगे, अगर हम बड़ा टाइल्स को लगाएंगे तो कम से कम लगेगा। जिससे अगर हम यहाँ पर देखिए छोटा छोटा टाइल्स को लगा रहे हैं, छोटा छोटा टाइल्स को लगाएंगे तो ज़्यादा लग रहा है। देखिए छोटा छोटा टाइल्स को हम अथी कर रहे हैं, तो देखिए इसमें कितना 3 चौका 12 टाइल्स लग चुका है इतना ही में। लेकिन अगर हम बड़ा टाइल्स को लगाएं, देखिए छोटा छोटा टाइल्स को लगाएं तो 12 टाइल्स लगा, लेकिन अगर हम बड़ा टाइल्स को लगाएं देखिए तो 4 टाइल्स में ही हो गया। तो कम से कम नंबर टाइल्स का नंबर कम से कम कब आएगा, जब आप बड़ा टाइल्स को लगाइएगा। तो बड़ा टाइल्स को लगाइएगा तो इसका लेंथ चाहिए ना कि सबसे बड़ा लेंथ ज्ञात करना है, सबसे बड़ा लेंथ जो इससे मिले और इससे मिले। यानी इन दोनों से आपको एक बड़ा लेंथ ज्ञात करना है। बड़ा लेंथ ज्ञात करना है, दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लंबाई भी सेम होती है, चौड़ाई भी सेम होती है, इसका लेंथ भी सेम होता है, ब्रेथ भी सेम होता है। यानी इसका एक कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है तथा वो बड़ा से बड़ा ज्ञात करना है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आएगा उसका लेंथ ब्रेथ होगा, वही स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ होगा। वही स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ होगा तो इसका जो एरिया होगा इसका एरिया में से डिवाइड कर दीजिएगा। इसका एरिया जो होगा इसका एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा तो वह जो है लेंथ आ जाएगा कितना कम से कम पॉसिबल नंबर होगा स्क्वायर टाइल्स का। आप समझे होंगे। और चलिए आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कि किस तरह से होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन 33 नंबर है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले लिखेंगे हाईएस्ट लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट लेंथ कीजिएगा तभी तो नंबर पॉसिबल कम होगा। कम नंबर करना है तो हाईएस्ट लेंथ लेना होगा। तो हाईएस्ट लेंथ लेने के लिए हमको आपको बताए थे कि HCF करना होगा किसका, जो रेक्टेंगुलर का साइड दिया होता है। रेक्टेंगुलर का साइड यहाँ पे इतना एंड इतना दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इतना आएगा एंड इतना आएगा। दोनों को सेंटीमीटर में पहले बदल लेना है। उसके बाद देखिए हम इधर कर रहे हैं, लेकिन आप कॉपी का इधर साइड कीजिएगा, जो ये स्क्वायर आएगा वो इसको आपको यहाँ लिख लेना है। तो सबसे पहले हम इधर आपको करके दिखाते हैं कि इसका HCF कितना आएगा। तो 1 टाइम्स में लगाएंगे तो 255। देखिए 5 टाइम्स में अगर लगाएगा, 5 टाइम्स में तो लगेगा नहीं, 3 टाइम्स में नहीं, 2 टाइम्स में लगाइए। 2 टाइम्स में लगाइएगा तो 2 4 15 10
10 1 11, 3 टाइम्स में लगाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 1 2, देखिए फिर 2 टाइम्स में लगाए तो ये कटेगा, 2 टाइम्स में लगाएगा, सॉरी नहीं कट रहा है, सॉरी लगाइए इसी तरह से 2 टाइम्स में। 6 दूना 12, 2 1 3, 2 दूना 4, 0 आएगा, 2 आएगा एंड 1 आएगा, फिर से डिवाइड